हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री कार्ड एनर्जी स्प्रेड। आज के लिए हमारे लिए क्या गाइडेंस है? हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, रीसेंट पास्ट, आज के लिए और फ्यूचर के लिए, ताकि हम देखें यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहता है रिगार्डिंग आवर करंट सिचुएशन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स पिक आउट अ कार्ड फॉर टुडे। थैंक यू यूनिवर्स। आज के लिए प्लीज़ हमें एक क्लियर कार्ड दीजिए जो हमें मदद कर सके अपनी सिचुएशन को नेविगेट करने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए। थैंक यू। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स आज के लिए आया है। मैं तीनों कार्ड्स निकाल के फिर उसके बाद उनको असेस करूँगी दोनों ही तरह से, लव और करियर के लिए। सो प्लीज़ मुझे एक रीसेंट पास्ट के लिए कार्ड दीजिए। थैंक यू। 9 ऑफ सोर्ड्स, और एक फ्यूचर के लिए कार्ड, पेज ऑफ कप्स। एक्सक्यूज मी। करंट एनर्जी में एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि दुनियादारी से, मतलब दुनिया से मुझे इंटरमिंगल नहीं होना है, क्योंकि मुझे कुछ उत्साह नहीं है किसी से मिंगल होने का। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे दे सकता है कुछ और मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। तो ही इज़ एज गुड एज डेड पर्सन, नॉट ग्रोइंग। वो ग्रोथ नहीं करना चाहता, वो जैसा है, जैसा चल रहा है वैसे चलाना चाहता है इस समय। और पास्ट में हुआ क्या है, वो इस स्टेट में कैसे पहुंचा है? पास्ट में उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, उसने किसी चीज़ पे गौर किया है और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसकी स्थिति काफ़ी लाचार थी, जो कि केवल वही जानता था, बिकॉज़ वो रात में इस स्थिति पे गौर करता था, उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी और वो बहुत परेशान रहता था। बट उसको समझ नहीं आता था वो किसके पास जाए। तो जब इतना उसने बहुत सारी ऐसी रातें गुजारी, ऐसी परेशान रातें जिसमें उसको कोई हेल्प नहीं थी, तो उसने फिर यही डिसाइड किया, मैं अपने इमोशंस को ही ब्लॉक कर देता हूँ और इस समय जो है ना, मुझे किसी से कुछ लेना है ना किसी से कुछ देना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, या मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, ये किसी को दे रहा हूँ कुछ या नहीं दे रहा। इट डज़न्ट मैटर टू मी। ओनली मुझे अपनी लाइफ काटनी है किसी भी तरीके से इस समय प्रेजेंटली, बिकॉज मैं काफ़ी पेन झेल चुका हूँ पास्ट में, एंड ये पर्सन रेडी नहीं है और पेन लेने के लिए। फ्यूचर में मुझे यहाँ पे एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो मुझे इस पर्सन की नहीं दिखाई दे रही है। मुझे इसी पर्सन को एक स्वीट सा एक ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रॉम अ पर्सन जो इससे यंग हो सकता है, एंड यंग हो सकता है, या फिर एक फ्रेश अप्रोच के साथ इस पर्सन को थोड़ा एंटरटेन करेगा। जो इतना इसका सीरियस अप्रोच है उसको चेंज करेगा। तो फिर ये पर्सन मे बी अगेन इसी ऊर्जा में चला जाए, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि यही ऊर्जा पहले भी आई हो, या इसकी वजह से ये पर्सन ऐसे हुआ हो, या फिर ये पर्सन किसी और वजह से इस तरह लिए दिए बैठा हुआ है ऐसा में। अगर हम करियर में देखें तो करियर में यही है कि करियर में पर्सन जो है अपना अच्छा नहीं ग्रो कर पा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके करियर में किस तरह से पैसा आएगा, कैसे ग्रोथ आएगी, कैसे उसकी रेपुटेशन बनेगी। एंड करंटली उसने ये डिसाइड किया है कि वो 9 to 5 एक जॉब अपना है जो करता रहे। अगर वो नौकरी जॉब, अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो वो मालिक की डांट खाता रहे, अगर वो दूसरों को भी डांट रहा है और दूसरे अगर उससे तकलीफ़ में है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही रिजिड है, बहुत ही ज़्यादा बेहिस जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूएल लगेगा दूसरों को। बट वो पर्सन जो है एक्चुअली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज उसके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई हेल्प नहीं है। तो फिर जब उसके पास कुछ भी नहीं है, किसी को ना हेल्प करने के लिए, ना किसी की हेल्प वो कर सकता है, तो ही इज़ गुड फॉर नथिंग। एंड उसके पास जितना वो है, वो एटलीस्ट वो चाहता है कि मैं इस तरह से तो मत रहूँ कि मेरी मतलब मैं वर्क पे जा ही ना पाऊँ, मैं काम ही ना कर पाऊँ। अगर मुझे काम करना है तो इस समय मुझे अपने विचारों पे थमाना पड़ेगा, विचारों को, अपने इमोशंस को थमाना पड़ेगा, और जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलते देना चाहिए। फ्यूचर में उसको यहाँ पे क्रिएटिव ऑफ़र कहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई इसको क्रिएटिव ऑफ़र करेगा, तो इसके लाइफ में क्रिएटिव ऑफ़र हो सकता है समथिंग, म्यूज़िक, डांस, क्रिएटिविटी, कुछ आइडिया हो सकता है जो कोई इसको ऑफ़र करे। सीइंग दैट कितना बोरिंग है ये इन करियर, कोई इसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए जो इसको क्रिएटिव ऑफ़र करे, या फिर कोई इंस्पिरेशन इसी को मिले जिससे ये क्रिएटिविटी की तरफ जागृत हो।
ठीक है ना। सपोज ये कोई बुक पढ़ रहा है, कोई आइडिया आया है इसको, तो लगे कि यार लाइफ में मज़ा तो नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव किया जा सकता है, चलो ये वाला आइडिया ट्राई करते हैं लाइफ में, या अपनी करियर में ट्राई करते हैं, या फिर अपनी लव लाइफ में हम थोड़े से ज़्यादा हल्का सा एक्सप्रेसिव होके देखते हैं, चलो किसी से फ्लर्ट करके देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें या ये करेगा या इसकी लाइफ में कोई आएगा, तो देयर माइट बी अ चेंज, एक चेंज आएगा इसकी स्ट्रेसफुल कंडीशन से टूवर्ड्स अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, अ वेरी स्वीट romantic beginning in love, and a very creative beginning in the career. So that's all I have for you today. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.